साल 2050 में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी जो इंसान को बिना दर्द के उसके शरीर से हमेशा के लिए अलग कर सकती थी। तभी नथन के सिर के ठीक ऊपर लगा स्कैनर तेजी से घूमने लगा। अगले ही पल उसका आधा जिस्म जलकर राख हो गया और वह जमीन पर जा गिरा। कुछ देर बाद नथन का वजूद एक डिजिटल दुनिया में ट्रांसफर कर दिया गया। वहाँ वो $10 मिलियन के एक आलीशान विला में रहने लगा। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि असली दुनिया में उसकी मौत हो चुकी है, उसकी सारी खुशी एक पल में गायब हो गई। नथन बाहर का नजारा देखने निकला तो उसे इस दुनिया का पहला अजीब नियम दिखा। बस एक बटन दबाते ही वो मौसम बदल सकता था, खाना अनलिमिटेड था और टॉयलेट जाना भी बिल्कुल असली जैसा महसूस होता था। लेकिन इस दुनिया का कड़वा सच यह था कि पैसा खत्म तो समझो, जिंदगी खत्म। हर सुविधा के लिए असली दुनिया से पैसा भेजना पड़ता था और यह सारा खर्चा असली दुनिया में बैठे उनके अपने भेजते थे। नथन घूमते घूमते उस हिस्से में पहुंच गया जहां अमीरी और गरीबी का फर्क साफ दिखाई देता था। सामने एक मशहूर अमीर शख्स रहता था। नथन को यकीन नहीं हुआ कि इतना अमीर आदमी इतने छोटे कमरे में कैसे रह रहा है। तभी उस बुजुर्ग ने दरवाजा खोला और असली राज सामने आ गया। बाहर से देखने वाला छोटा सा कमरा असल में 1 लाख स्क्वायर मीटर की विशाल जागीर था। कंप्यूटर का डाटा बचाने के लिए बाहर के सारे दरवाजे एक जैसे बनाए गए थे। असली साइज तो अंदर कदम रखते ही तय होता था, लेकिन नीचे उतरते ही नथन को इस दुनिया का दूसरा चेहरा दिखा। गरीबों का असली हाल देखने के लिए वह लारा के पीछे पीछे डिजिटल दुनिया के सबसे निचले फ्लोर पर पहुंच गया। वहां पैसे की तंगी का सीधा मतलब था डाटा की लिमिट। हर महीने उनके खाते में सिर्फ 2 गीगाबाइट डाटा डाला जाता था और लिमिट खत्म होते ही उनकी दुनिया मानो वहीं रुक जाती थी। अगर कोई किताब खोलता तो बस शुरुआती 2-3 पन्ने दिखाई देते और आगे बढ़ते ही पन्नों पर लॉक लग जाता। उसे खोलने के लिए पैसे देने पड़ते थे। एक लड़का किताब पढ़ते पढ़ते बस एक शब्द बोल पाया कि अचानक उसकी आवाज रुक गई और वह वहीं जम गया, क्योंकि उसका डाटा खत्म हो चुका था। अब उसे अगले महीने के डाटा का इंतजार करना था। ये सब देखकर नथन को इस नकली दुनिया से नफरत होने लगी और वह तुरंत उस जगह की तरफ भागा जो असली दुनिया से जुड़ा था, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर वापस लौटना चाहता था। पर नथन को अंदाजा भी नहीं था कि उस डाटा के रास्ते को छूना अपनी तबाही को दावत देना था। नथन जैसे ही उसे हाथ लगाने वाला था, लारा सही वक्त पर पहुंची और उसे आवाज देकर रोक लिया। उसी रात लारा के जाने के बाद खाली दफ्तर का कंप्यूटर अचानक अपने आप चालू हो गया। नथन की फाइल खुली और अगले ही पल उसकी याददाश्त का एक हिस्सा डिलीट कर दिया गया।